नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के झुंझुनू जिले के पिलानी चिड़ावा क्षेत्र में सेन समाज की 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। प्रकरण के सामने आने के बाद प्रदेश भर में सेन समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश भर में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सेन समाज की ओर से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को सेन समाज प्यावर की ओर से प्रदेश के सीएम के नाम एक ज्ञापन देकर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में सेन समाज पदाधिकारियों ने घटना पर गहरा आक्रोश प्रकट करते हुए आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने तथा फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सेन समाज संस्थान एसोसिएशन अध्यक्ष दिलीप बड़गुर्जर, पिंटू हर्षपाल, ओम प्रकाश आर्य, पारस मलसोढ़ा, कन्हैया लाल, मनोज सेन, अशोक सेन खरवा, गोपाल छापरवाल, गोपाल सेन, धर्मीचंद सेन, सुनील सेन, जितेंद्र राठौड़, प्रहलाद सेन, भंवरलाल तथा संपतराज भणभेरू सहित अन्य समाज बंधु शामिल थे। 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म घटना को लेकर ज्ञापन दिया गया। इसमें समस्त संगठनों ने भाग लिया और बच्ची के दुष्कर्म घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन लिखकर कहा गया कि भाई हमें इस बच्ची के परिवार व सभी को परिवारजन को सुरक्षा न्याय मिले और कड़ी से कड़ी दुष्कर्मी को सजा मिले। इसमें समस्त सेन समाज ब्यावर और समस्त संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे और ज्ञापन देते हुए सभी ने ये मांग की कि बच्ची के परिवार को भी सुरक्षा मिले और सेन समाज की नहीं, ये पूरे देश की बेटी है और इसे दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि सेन समाज पूरा राजस्थान सेन समाज रोष व्याप्त करता है और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। इसमें सभी हम मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी दुष्कर्मी को सजा मिले और उचित मुआवजा की भी मांग करते हैं। अमृतकोट चिकित्सालय के एक्सरे विभाग में मंगलवार को स्वर्गीय सुश्री वर्षा कुमारी पुत्री गोवर्धन लाल प्रजापति की पुण्य स्मृति में वर्षा शीतल जल मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के गोपाल कुमावत ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इसके साथ ही कन्याओं को जल पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सभी कन्याओं को भोजन करवाकर वस्त्र भी भेंट किए गए। कार्यक्रम के देवतपाल परिवार की ओर से गोपाल गुरु डॉक्टर साबिर हुसैन व रेडियोलॉजी विभाग प्रभारी श्याम सिंह चौहान का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोपाल गुरु ने कहा कि गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए छत पर तथा मंदिरों में परिंदे लगावे, अपने माता पिता की स्मृति को चिरस्थायी करने हेतु जल मंदिर बनवाकर सेवा कार्यों को अंजाम दे। यह सेवा बहुत बड़ी सेवा है। यहाँ पर स्थापित जल मंदिर से एक्सरे व सोनोग्राफी विभाग में आने वाले मरीजों तथा उनके परिजनों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के मौके पर देवतपाल परिवार के शीतलमल, गोवर्धन लाल, दिनेश कुमार, गोविंद, गुरुवीर, उमेश, जतिन, अरुण, सुरेश, जब्बार मिस्त्री, अमृतकोट चिकित्सालय के दीपक आठात, नंदकिशोर सेन, दिलीप कुमार, शेषमल, गजेंद्र, दीपक पारासर तथा घनश्याम सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। परिवहन महकमे ने 2 दिन में 156 वाहनों के चालान बनाते हुए लगभग 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश टहलियानी ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार बीते 2 दिनों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विभाग द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने वाले वाहनों की छतों पर नियम विरुद्ध सामान रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि 2 दिन की गई जाँच के दौरान 156 वाहनों के चालान बनाकर 4 लाख का जुर्माना वसूला गया। टीम में इंस्पेक्टर प्रमोद लोढ़ा, अनिल पाटोदिया, शिवांगी जैन, चिराग, अतुल कटियार सहित अन्य शामिल है। एक तो हम लोग जो है ना कंटिन्यूसली गुड्स ओवरलोड वाहनों का कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा अभी शुक्रवार को वीसी ली गई थी 19 तारीख को, तो 19 तारीख को, तो उसमें सख्त हिदायत दी गई कि जो भी बसेस हैं पैसेंजर व्हीकल्स, उनमें एक तो एक्सेस पैसेंजर्स मतलब ओवरलोड सवारियां प्लस जो छत पे लगे थे उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी थी। तो उसमें हमने 2 दिन में अभी संडे को मतलब सैटरडे और संडे को 2 दिन कार्रवाई करी है। सैटरडे को तो हमने जो है 5 गाड़ियों के चालान बनाए और करीब 37,000 रुपये जुर्माना वसूला और संडे को 21 तारीख को जो है हमने 11 चालान बनाए और करीब 65,000 रुपये जो है जुर्माना राशि होती है। ऐसा 2 दिन में करीब हमने जो है ना छत पे लगेज वाली करीब 15 गाड़ियों के चालान बनाए हैं, फ्राइडे, सैटरडे और संडे मिला के। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा बिना टैक्स भी गाड़ियां मिली हैं जिसको हमने सीज किया है कल, और कुल मिला के 2 दिन में हमने 156 चालान। 156 वाहनों के चालान बनाकर 4 लाख का जुर्माना वसूला गया। टीम में इंस्पेक्टर प्रमोद लोढ़ा, अनिल पाटोदिया, शिवांगी जैन, चिराग, अतुल कटियार सहित अन्य शामिल है। 156 चालान। 2 दिन में हमने 156 चालान
केंद्र सरकार की महत्व योजना जल जीवन मिशन एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम जयपुर व अर्यमा सेवा समिति द्वारा 3 दिवसीय इलेक्ट्रिकल ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण किशनपुरा के आईटी केंद्र में प्रारंभ किया गया। प्रशिक्षण शिविर में 30 प्रशिक्षणार्थियों को चयन किया गया। प्रशिक्षण शुभारंभ कार्यक्रम में किशनपुरा सरपंच श्रीला देवी ने युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने हुनर को और बढ़ाने के लिए कहा। समाजसेवी धर्मेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि कौशल विकास कर अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से नशा नहीं करने का भी आह्वान किया। अर्यमा सेवा समिति अध्यक्ष बलवंत भाटी ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को संस्था द्वारा मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम समन्वयक फिरोज खान ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में सीमा कंवर व शांति देवी सहित अन्य उपस्थित। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट सी सीमेंट लिमिटेड रास की ओर से समाज के सर्वांगीण विकास हेतु हर क्षेत्र के विकास हेतु कई परियोजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र भी मुख्य है। इसी के चलते क्षेत्र के 57 राजकीय विद्यालयों में समय समय पर आवश्यकता अनुसार विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, टेन शेड, पेयजल हेतु टंकी, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर व अतिरिक्त शिक्षक आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं व आर्थिक सहयोग भी दिया जा रहा है। इस वर्ष पेयजल समस्या को मद्देनजर रखते हुए पेयजल व्यवस्था हेतु राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कान्याखेड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय छापर की राजकीय प्राथमिक विद्यालय नायकों का बाड़िया एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय नया गांव इत्यादि में 750 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी का निर्माण किया गया है, जो कि लगभग 400 से अधिक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त है। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट सी सीमेंट राज द्वारा पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए अब तक क्षेत्र के 33 राजकीय विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराया गया तथा इस पेयजल व्यवस्था से लगभग 6000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। क्षेत्र के पीईओ मदनलाल नवलदास एवं नंदलाल सिंह जोधा बाबरा ने शिक्षा क्षेत्र में समय समय पर किए गए कार्यों की सराहना करते हुए पेयजल व्यवस्था हेतु टंकी निर्माण करवाने पर श्री फाउंडेशन ट्रस्ट रास का आभार प्रकट किया। जेएमडी अस्पताल की मानस सचिव डॉक्टर श्रीमती आशा खन्ना का मंगलवार सुबह हृदयाघात के कारण निधन हो गया। मंगलवार को श्रीमती खन्ना के निधन की खबर सुनकर शहरवासी स्तब्ध रह गए। श्रीमती खन्ना के निधन पर शहर के गणमान्य नागरिकों से चिकित्सा जगत के लोगों ने शोक प्रकट किया है। श्रीमती खन्ना के निधन के पश्चात उनके परिजनों ने नेत्रदान की इच्छा प्रकट की। इस पर दृष्टि सेवा संस्थान के अध्यक्ष SN शर्मा ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर नेत्रदान संबंधी कार्यवाही संपन्न करवाई। इसके पश्चात अजमेर आई बैंक सोसाइटी के चिकित्सक डॉक्टर भरत शर्मा ने कार्निया उत्सर्जित की। स्वर्गीय श्रीमती खन्ना के नेत्रदान के बाद 2 लोग दुनिया देख सकेंगे। नेत्रदान के दौरान डॉक्टर YN खन्ना, पुत्री दिव्या, दामाद तुषार, कमल सेठ, राम प्रसाद कुमावत, ईशान कुमावत, संजीव मल्होत्रा आदि उपस्थित थे। मालूम हो कि परिजनों की इच्छा अंगदान की थी, लेकिन अंगदान नहीं हो पाया, जिसके चलते परिजनों ने नेत्रदान का निर्णय लिया। शहर के चंपानगर क्षेत्र में शनिवार को हुई मामूली सी कहासुनी के बाद चाकूबाजी की घटना में 2 युवकों के घायल हो जाने के प्रकरण में सिटी थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा के अनुसार हसन तथा सलमान पर चाकू से हमला कर घायल करने के आरोप में रवि पुत्र गुमान सिंह, योगेश उर्फ योगेंद्र सिंह पुत्र मगन सिंह राजपूत तथा प्राण सिंह पुत्र लोकेंद्र सिंह राजपूत सभी मील कॉलोनी निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मालूम हो कि शनिवार को चंपानगर क्षेत्र में एक महिला के कार अड़ जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 युवकों पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वारदात को लेकर क्षेत्रवासियों ने भी आक्रोश जताया था। पीड़ितों की ओर से पेश की गई शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने प्रकरण में लिप्त 3 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। सिटी थाने के एसआई प्रकाश चंद ने बताया कि मंगलवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से रवि तथा प्राण सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया, जबकि योगेश उर्फ योगेंद्र सिंह को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। 20/2/2021 को समय करीबन 2:30-3 बजे डॉक्टरों के निवास स्थान चंपाघर में चाकूबाजी की वारदात हुई थी, जिसमें सलमान व हुसैन नाम के व्यक्ति के पेट में चाकू घोंपे थे। उस वारदात में प्रयुक्त और शामिल व्यक्ति 3 मुल्जिमान रवि राठौड़, प्राण सिंह व मुख्य अभियुक्त योगेश उर्फ योगेंद्र सिंह को वारदात के चंद समय में ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका पुलिस रिमांड प्राप्त कर वारदात में प्रयुक्त चाकू को बरामद करने के लिए पीसी रिमांड प्राप्त किया जाएगा। चाकू मारने का कारण क्या था? कोई मामूली सी घटना, स्कॉर्पियो गाड़ी से किसी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था, उस बात को लेकर इनके आपस में विवाद हो गया था।
शहर में अज्ञात चोरों के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में आए दिन रात के समय अज्ञात चोर सूने मकानों को अपना निशाना बनाते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के नाक में दम कर रखा है। लेकिन मंगलवार को तो चोरों ने दिन दहाड़े शहर की पोश कॉलोनी चंपानगर में एक चिकित्सा कर्मी के मकान के ताले तोड़कर सोने तथा चांदी के आभूषण चुरा लिए। वारदात के दौरान चिकित्सा कर्मी राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में ड्यूटी कर रही थी। ड्यूटी खत्म करने के बाद जब चिकित्सा कर्मी घर पहुंची तो घर के सभी कमरों तथा लॉकर के ताले टूटे हुए थे। चोरों ने मुख्य दरवाजे के बजाय दीवार फांदकर एक छोटे गेट का उपयोग करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में कार्यरत कैसी मार्गरेट पत्नी निर्मल विमसन पटेल स्कूल वाली गली स्थित चंपानगर में रहती है। मार्गरेट ने बताया कि मंगलवार को वह सुबह 8 बजे ड्यूटी पर गई थी। इस दौरान मकान सूना था। उन्होंने बताया कि ड्यूटी खत्म होने के बाद जब वह घर पहुंची तो उसके घर के सभी कमरों तथा लॉकर के ताले टूटे हुए थे। भीतर जाकर लॉकर की तलाशी ली लेने पर पाया गया कि अज्ञात चोर 20 तोला सोने के जेवरात, चैन, कान के झुमके, अंगूठी, नेकलेस, कड़े, चूड़ी तथा 300 ग्राम वजनी चांदी की पायजेब तथा सटका व 3000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। शहर के पोश इलाके चंपानगर में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह 8 बजे अमृतकोट हॉस्पिटल में ड्यूटी पे गई और मैं दिन में जब आई 2:30 बजे तो मेरे घर का ताला टूटा हुआ था, अलमारी के लॉकर टूटे हुए थे और जब मैंने चेक करा तो मेरा करीब 30 तोला सोना और 300 ग्राम चांदी चोरी हुआ। अब मुझे नहीं पता ये चोर छोटे वाले गेट के रास्ते से है क्योंकि मेन गेट पे मेरा ताला लगा हुआ था, लेकिन जो घर पे ताला लगा हुआ था वो टूटा हुआ पड़ा था और चोरों ने मेरे ही घर की संडासी यूज करी लॉकर को तोड़ने में। पुलिस को मैंने सूचना करी है, पुलिस कंप्लेन लिख के ले गई है। चंपानगर में रहती हूँ और आज दिनांक 23/2/21 को मेरे घर में दोपहर को चोरी हुई है। अब चोरी का टाइम मुझे एक्चुअल में नहीं पता क्योंकि मैं 8 बजे घर छोड़ चुकी थी और मैं जब घर पे आई हूँ तो ताला टूटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के महाराणा प्रताप मंडल की अति आवश्यक बैठक डिगी मोहल्ला स्थित मुरारका भवन में आयोजित की गई। बैठक में जिला महामंत्री पवन जैन के सानिध्य में केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए बजट को विकासोन्मुखी तथा रोजगारोन्मुखी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बताया कि बजट में सभी पहलुओं को छूते हुए श्रमिक, खेती, किसान, सीनियर सिटीजन, लघु एवं बहु उद्योगों, बिजली, पानी तथा बुनियादी विकास, बेरोजगार इत्यादि सेक्टरों की मजबूती के साथ विकास पर जोर दिया गया है। इस दौरान महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष नरेश मित्तल व समस्त भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल कार्य समिति ने देश के प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री का आभार प्रकट किया। मंडल अध्यक्ष मित्तल ने बताया कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए 3 व 4 मार्च को कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में सभी शक्ति केंद्र प्रमुख, भाजपा मंडल पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिगण भाग लेंगे। मीडिया प्रभारी हरीश साखला के अनुसार बैठक में जिला महामंत्री पवन जैन, पूर्व मंडल महामंत्री रमेश बंसल, संतोष जागृत, ब्रज किशोर शर्मा, नवल मुरारका, सत्येंद्र यादव, राकेश नरूका, राजेश्वर यादव, जितेंद्र ठटेरा, अनिता शर्मा, विजय यादव, दिलीप खत्री, दिलीप बाबेल, ईश्वर राजवानी, अशोक भाटी, हेम सिंह रावत, महेश चितलांकिया, अमरचंद साखला, विजय मेहरा, प्रकाश माली, दीपक दगती, संगीता द्विवेदी, साधना सारस्वत, बुद्धराज शर्मा, सचिन चौहान, नटवर अरोड़ा, शरद खंडेलवाल, नितिन खंडेलवाल तथा पवन रायपुरिया सहित सभी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल की पदाधिकारियों कार्य समिति की एक संगठनात्मक बैठक हमारे जिला महामंत्री पवन जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें आज भारत सरकार भाई नरेंद्र भाई मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री निर्मला रमण जी के द्वारा जो अभूतपूर्व बजट पेश किया गया है, जो विकास की ग्रामीण क्षेत्र, कृषि, रोजगार और जो कोविड में जो सुचारू व्यवस्थाएं की गई है, 2 कोविड वैक्सीन की स्थापना की है, जो जितने भी सुधार के कार्य विकास बजट में किए हैं उसमें धन्यवाद ज्ञापित किया गया कार्य समिति द्वारा। एवं संगठनात्मक रचना के लिए आगामी 3 व 4 मार्च को एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश द्वारा प्रतिभागी आएंगे। इसमें हमारे बिहार से मंडल के पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, शक्ति केंद्र संयोजक, जनप्रतिनिधि आदि भाग लेंगे।
श्री सीमेंट में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर का 21वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सुबह 9:30 बजे से अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसमें कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक पीएन छंगानी, संजय मेहता, अरविंद खीचा, विनय सक्सेना, एमएम राठी, के जैन, आरके अग्रवाल, आरएन डानी, अनिल कुमार गुप्ता, सतीश माहेश्वरी, संजय जैन, एसके शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज तथा पंकज अग्रवाल सहित ब्यावर विरासत के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सपरिवार भाग लिया। कंपनी के वाणिज्यिक अध्यक्ष संजय मेहता ने बताया कि वार्षिकोत्सव के तहत मंगलवार को श्री संकट मोचन हनुमान जी का मनमोहक श्रृंगार किया गया तथा पुष्कर के विद्वान पंडित लक्ष्मी नारायण व अन्य पंडितों के सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रातः 10 बजे से गर्भगृह में देवी स्थापना व विशेष पूजा की गई, जिसमें कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक पीएन छंगानी ने सपत्नीक भाग लिया। साथ ही 24 घंटे के इस अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ श्रीमती एवं एमएम राठी द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया। रामायण पाठ का पारायण बुधवार को देव पूजा के साथ होगा। वार्षिकोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार को सुबह प्रभात फेरी व पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। शुक्रवार को मंगला आरती, श्रृंगार आरती, अभिषेक व पूर्णाहुति कार्यक्रम के पश्चात शाम 5 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विशेष रथ पर सवार श्री संकट मोचन हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। तदुपरांत संध्या आरती व रात्रि 11 बजे शयन आरती की जाएगी। इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए शोभा यात्रा का आयोजन सीमित स्वरूप में रखा गया है। श्री सीमेंट के पूर्णकालिक निदेशक पीएन छंगानी ने बताया कि श्री सीमेंट के 21वें वार्षिकोत्सव पर श्री संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना विधि विधान से की जा रही है। श्री परिवार का प्रत्येक सदस्य बालाजी से संपूर्ण विश्व को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना करते हुए श्री परिवार के साथ साथ पूरा भारतवर्ष प्रगति करे, ऐसी कामना करते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर परिसर विभिन्न प्रकार की रोशनी से सजाया गया है। मालूम हो कि वर्ष 2000 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ कई धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पूर्व में हुए वार्षिक उत्सवों में देश विदेश के ख्यातिनाम कलाकारों, अभिनेत्रियों एवं पार्श्व गायकों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहकर उनके स्मृति पटल पर अमिट छाप छोड़ी है। कंपनी के संयुक्त वाणिज्यिक अध्यक्ष अरविंद खीचा ने बताया कि मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों को मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। इस वर्ष कोरोना के प्रभाव के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन स्थगित किया गया है। शहर के मसूदा रोड स्थित शांतिनगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान मंगलवार को श्रद्धालुओं को कथा सुनाते हुए कथावाचक संत ध्यानु भगत महाराज ने कपिल देव भगवान की कथा, वराह भगवान, मथुरा लीला व उद्भव संवाद का रसपान करवाया। इस दौरान महाराज ने कहा कि आप में कितना ही ज्ञान हो, पैसा हो, परंतु अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो कैसा जीवन। ब्रज की भूमि में जाके उद्धव ने एहसास किया कि प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। महाराज ने रुक्मणी विवाह प्रसंग भी सुनाया। महाराज ने यह तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, मधुर भजन सुनाकर वातावरण को आनंदमय कर दिया। कथा के दौरान मोनिका शर्मा, मुख्य यजमान रणजीत राठौर, अजीत राठौर, कमलेश कंवर, छोटी कंवर, कमल किशोर, हेमलता, जयंत शर्मा, संजू शर्मा, आनंद कच्छावा, परवीन कंठाली, राकेश गुप्ता, प्रभाष शर्मा, प्रफुल्ल कुमार सोमपुरा, अशोक तिवारी, अमर सिंह पवार, सांवरिया सेठ मंदिर के महंत दीपक शर्मा सहित समस्त अन्य भक्तगणों ने कथा रसपान किया। सांसद दिया कुमारी ने राजसमंद संसदीय क्षेत्र की जेतारन विधानसभा का दौरा करते हुए केंद्र सरकार की विभिन्न कार्य योजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाओं को जनता के हितों के लिए प्रतिपादित किया गया है। गांवों में आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण आवश्यक है, तभी गांव का विकास संभव होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प होना निश्चित है। मंगलवार सुबह जेतारन विधानसभा के झाला की चौकी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सड़कों का भूमि पूजन करने के बाद सांसद दिया कुमारी ने दोपहर में बरबिलाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 112 का निरीक्षण किया। बरचौराहे पर पूर्व सरपंच कार्यकर्ताओं द्वारा बरबिलाड़ा जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 के सर्किल पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाने की मांग की गई, जिस पर मौके पर मौजूद हाईवे का निर्माण करने वाले L&T कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्किल पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित की जाए। इसके बाद सांसद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत बिराटिया कला से झाला की चौकी सड़क, बरगिरी सड़क, बलाड़ ब्यावर सड़क कार्यों का जेतारन विधायक अविनाश गहलोत के साथ भूमि पूजन तथा शिलान्यास किया। इसी प्रकार बलुंदा और देवरिया पंचायत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं में बनने वाली सड़कों की भूमि पूजन के साथ साथ ही पाटवा में कक्षा कक्ष और गौशाला में हॉल का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान जेतारन विधायक अविनाश गहलोत, प्रधान मेधाराम, उप प्रधान पप्पू राम,
कमला रावत प्रधान रायपुर, पशुपति सिंह उप प्रधान रायपुर, ओबीसी मोर्चा प्रदेश मंत्री अभिषेक सिंह रावत, गौरी चौधरी पंचायत समिति सदस्य तथा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दिग्विजय सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामवासी उपस्थित थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप गर्भवती एवं 2 वर्ष से कम आयु के शिशु जो टीकाकरण से वंचित हैं उनके लिए विशेष अभियान इंद्रधनुष का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टीकाकरण से वंचितों के टीके लगाए जा रहे हैं। ब्यावर शहरी क्षेत्र में भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर वंचितों के टीके लगाने की प्रक्रिया जारी है। जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से मिशन इंद्रधनुष के प्रथम चरण का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आगामी 15 दिन तक टीकाकरण से वंचित गर्भवती महिलाओं एवं 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चिन्हित कर टीकाकरण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मार्च माह में द्वितीय चरण का आयोजन किया जाएगा। शहर के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिशन इंद्रधनुष के तहत कार्यक्रम का आयोजन कर टीके लगाए जा रहे हैं। प्रभारी पूनम यादव ने बताया कि अब तक शहर के सासी बस्ती, सेदरिया, ईट भट्टा सहित अन्य क्षेत्रों में टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही शेष अन्य जगह भी टीकाकरण प्रक्रिया जारी है। आर्थिक तंगी एवं न्यूनतम आमद से जूझ रही कृषि उपज मंडी को आय बढ़ाने के लिए अब दुकान एवं गोदाम के लिए लीज लेने वालों का इंतजार है। मंडी परिसर में ऐसे 70 दुकानों एवं गोदाम को लीज पर देने के लिए हर वर्ष प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन कोई भी व्यापारी इन्हें लीज पर लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, जिससे मंडी की दुकानें सुनी है और आय शून्य है। जानकारी के अनुसार व्यापारियों के उपयोग के लिए कृषि उपज मंडी क्षेत्र में 70 दुकानें एवं गोदाम बनवाए गए हैं, जिन्हें उपयोग के लिए व्यापारियों को लीज पर दिया जाना है, जिससे कि मंडी को राजस्व की आय होगी। लेकिन मामले का गंभीर पहलू यह है कि निर्माण के बाद से ही किसी भी व्यापारी ने इन्हें लीज पर नहीं लिया है। पिछले 2.5 दशक यानी 24 साल से इन दुकानों एवं गोदामों को लीज के लिए व्यापारियों का इंतजार है, यानी अब तक इनकी लागत भी मंडी वसूल नहीं कर पाई है। ऐसे में यह गोदाम एवं दुकानें मंडी के लिए नुकसान का सौदा साबित हो रही है। घटते व्यापार एवं मंडी में कम होती व्यापारी गतिविधियों के कारण किसी ने इन्हें लीज पर नहीं लिया है। व्यापारियों का मत है कि जब आय ही नहीं है तो इन्हें लीज पर लेकर आर्थिक व्यय क्यों किया जाए। दूसरा कारण यह भी है कि मंडी में इतनी जिनस नहीं आती है कि उन्हें स्टोर किया जाए। जो आती है वो प्रतिदिन ही नीलाम होकर निकल जाती है। ऐसे में इनकी गोदाम एवं दुकान को लीज पर लिए जाने का कोई महत्व ही नहीं है। हालांकि मंडी प्रशासन की ओर से हर वर्ष इन्हें लीज पर दिए जाने के लिए सूचना निकाली जाती है, लेकिन व्यापारी इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे में यदि दुकानें एवं गोदाम लीज पर जाते हैं तो मंडी की आय में वृद्धि होगी। कृषि उपज मंडी समिति में 48 ऊन गोदाम और 18 छोटी दुकानें, इस तरीके से कुल मिलाकर 72 दुकानें रिक्त पड़ी है। इनके आवंटन के प्रयास किए जा रहे हैं, विज्ञप्ति जारी की जा रही है। यदि कोई आवेदन आता है तो आवंटन की कार्रवाई की जाए। कृषि उपज मंडी में पिछले कुछ दिनों से तारामीरा एवं रायरा की आवक शुरू हो गई है। शुरुआती दौर में ही अच्छा खासा माल आने से जहां व्यापारियों में खुशी है, वहीं मंडी को भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है। दोनों जिंसों की आवक से प्रतिदिन करीब 7 लाख रुपए का व्यापार हो रहा है। सचिव महेश कुमार ने बताया कि ब्यावर मंडी में इस सत्र की तारामीरा एवं रायरा की पैदावार आना शुरू हो गई है, जिससे मंडी में तारामीरा एवं रायरा के ढेर दिखाई देने लगे हैं। शर्मा ने बताया कि इस समय मंडी में किसानों को दोनों जिंसों के भाव भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। शर्मा के अनुसार इस समय ब्यावर मंडी में रायरा 5200 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि तारामीरा 4200 से 4500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है। ब्यावर क्षेत्र के आसपास के इलाकों के अलावा समीपवर्ती जिलों से भी माल यहां आ रहा है, जिसके चलते प्रतिदिन मंडी में करीब 100 से 150 बोरी की आवक हो रही है। शहर के सूरजपुर गेट बाहर स्थित बांके बिहारी मंदिर के 54वें पाटोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को दोपहर में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरिनाम संकीर्तन मंडल की ओर से बांके बिहारी के दरबार में भजन प्रस्तुत किए गए। भजन संध्या का शुभारंभ विजय तंवर तथा राजेश शास्त्री की ओर से पेश गणेश वंदना के साथ किया गया। इसके बाद उन्होंने उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम तथा बालाजी मेरे कीर्तन में आओ जी भजन प्रस्तुत किया। इसी प्रकार राजेश शास्त्री ने मैया जी की निशानियां करती मेहरबानियां, मुख से जपे ओम नमः शिवाय, पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे आएंगे तथा अनिल जांगीर ने मीठे रसू भरोड़ी राधा रानी लागे भजन प्रस्तुत कर उपस्थित सभी को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। भजन संध्या के दौरान मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया और बांके बिहारी की छवि को श्रृंगारित किया गया। भजन संध्या के दौरान ट्रस्ट के मानक डानी, राम कुमार लोहिया, शांति प्रकाश डानी, पार्वती डानी, गोपाल वर्मा, सुगना तंवर, दिनेश जैन सहित बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। उधर भजन संध्या के साथ ही बांके बिहारी मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय पाटोत्सव संपन्न हो गया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
झुंझुनू जिले में 5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग हेतु दिया ज्ञापन। सुश्री वर्षा प्रजापति की पुण्य स्मृति में वर्षा जल मंदिर का निर्माण। एकेट के एक्सरे विभाग में रोगी व परिजनों को मिला शुद्ध जल। दिन दहाड़े चंपानगर क्षेत्र में चिकित्सा कर्मी के घर पर चोरों का धावा। 20 तोला सोने व 300 ग्राम चांदी के जेवरात किए पार। और भाजपा महाराणा प्रताप मंडल की बैठक संपन्न। केंद्र सरकार के बजट पर पीएम व वित्त मंत्री का धन्यवाद किया ज्ञापित।